Welcome to my class student at English Grammar. We are doing the chapter models and this is session 2. In this session we will come to know about more models. In the first session we have done can, could, may, might, but here you will find some more models. Now, what are the more models that we are doing here? Shall, should, ought to. You know what are the models? Models are the auxiliaries that we use for obligation, for possibility and for permission also. So this is the thing. Here the word is shall, should, ought to. So when do we use it? To offer of assistance or polite suggestion. We use shall, should, ought to. When you are quite sure of a positive answer. So when you want an assistance, offer of assistance, you are offering an assistance or you are just giving a polite suggestion and you know that the answer will be yes only. So what is the format? This is format. I am writing just F for this format. Shall plus subject plus base form of the verb. Shall we go for a walk? This is a suggestion. Shall we go for a walk? As this is an interrogative one, so shall we be here? So shall we go for a walk? And the answer, I am very much sure the answer is yes only. Shall is only used with I or we. Always remember. Now, to offer of assistance or polite suggestion when you are not sure of a positive answer. जब आपको पॉजिटिव आंसर मिलने की उम्मीद नहीं है लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, असिस्टेंस का ऑफर देते हैं या पोलाइट सजेशन करते हैं, तो आप क्या लगाओगे? शुड, नॉट शैल. शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. शुड आई कॉल अ डॉक्टर? क्या डॉक्टर को बुलाए? आंसर कैन बी यस और नो. नाउ यहाँ पे आप देखो शुड है, फिर ये सब्जेक्ट आई है, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है. शुड आई कॉल, अभी डॉक्टर की जगह कैब हो सकता है, पुलिस हो सकता है, वट एवर यू वॉन्ट टू, जैसे सिचुएशन हो उस हिसाब से. बट ये फॉर्मेट है शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म द वर्ब और ये तब आपको लगाना है जब आप पोलाइट सजेशन दे रहे हो या ऑफर ऑफ असिस्टेंस कर रहे हो और आंसर जरूरी नहीं कि पॉजिटिव मिले. अ प्रेडिक्शन और एक्सपेक्टेशन दैट समथिंग विल हैपन. जब आप कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हो कि हाँ फ्यूचर में ऐसा हो सकता है या कुछ उम्मीद लगा रहे हो, एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, तो आपका फॉर्मेट क्या रहेगा? शुड, शुडंट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. द प्रपोजल शुड बी फिनिश्ड ऑन टाइम. आई शुडंट बी लेट. द ट्रेन यूजुअली अराइव्स ऑन टाइम. तो यहां पर आप देख रहे हो इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे. फिर टू गिव एडवाइस, जब हम एडवाइस देंगे शुड या ऑट टू, या तो शुड लगाना है या ऑट टू या बेस, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. यू शुड चेक द डॉक्यूमेंट बिफोर यू सेंड इट आउट. तो यू शुड चेक द डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने के पहले यू शुड चेक इट. फिर यू ऑट टू हैव योर कार सर्विस बिफोर द विंटर. आप तुम्हें देना ही चाहिए अपने कार सर्विस में विंटर के पहले. नाउ टू गिव एडवाइस about something you think wrong or unacceptable. तो आप देख रहे हो कुछ wrong हो रहा है, कुछ unacceptable है जो आप नहीं मान पा रहे हो, तो आप एडवाइस दे रहे हो. तो shouldn't plus base form of the verb. James shouldn't teach him words like those. तो आप देख रहे हो कि कुछ ऐसी चीजें सिखाई जा रही है जो नहीं सिखानी चाहिए, तो James should not teach him words like those. तो इस तरह से आपने देखा अबाउट समथिंग यू थिंक और अनएक्सेप्टेबल, तो आपको शुड लगाना है और नॉट लगाना है. नाउ अब नेक्स्ट क्या है? मस्ट, हैव टू, नीड टू, डोंट हैव टू या और नीडंट. तो ये सारे ऑक्सिलरी हैं, तो हम इसके बारे में आप पढ़ते हैं. नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट. जब आपकी नेसेसिटी हो या आपकी जरूरत हो. प्रेजेंट एंड फ्यूचर में क्या है? मस्ट, हैव टू, नीड टू, ये तीनों आप लगा सकते हैं और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. यू मस्ट हैव अ हॉबी टू रिड्यूस स्ट्रेस. हर समय काम काम काम. जब आप थक जाते हो तो आप क्या करते हो? आपकी एक हॉबी होनी चाहिए जो कि आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करे. तो यू मस्ट हैव अ हॉबी टू रिड्यूस स्ट्रेस. यहाँ पर आप देख रहे हो ये नेसेसिटी की तरह हमने हॉबी को यहाँ यूज किया है, तो ये मस्ट होगा.
श्यामा हैज टू लर्न इंग्लिश फॉर गेटिंग जॉब। अब यहाँ पे देखो एक रिक्वायरमेंट है, अगर जॉब लेनी है तो आपको इंग्लिश सीखना है, तो श्यामा हैज टू लर्न इंग्लिश फॉर गेटिंग जॉब। तो हैज टू अकॉर्डिंग टू द पर्सन आपको लेना है। ये जो श्यामा है वो प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है, तो इसके लिए हमने हैज लिखा। आई नीड टू रीच एयरपोर्ट बाय 11 AM। यहाँ पर देखो नीड है, नीड टू, और उसके बाद आप देख रहे हो सब जगह बेस फॉर्म है, हैव अ हॉबी, राइट, हैज टू लर्न। नाउ पास्ट में हम कैसे करेंगे, जो हैव टू वो हैड टू हो जाएगा, नीड नीडेड हो जाएगा, और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर्मेट इज द सेम। आई हैड टू वर्क लेट लास्ट नाइट। I needed to change my topic of debate. Now, have to and need to are often used in the same context. हाँ, आपने देखा have to और need to हम एक ही context में use कर सकते हैं, requirement या necessity के रूप में, लेकिन need to is used to express something that is less urgent. तो need to हम कब use करते हैं, जो थोड़ा कम urgent रहता है और जब आपके पास एक choice रहता है। तो आप इस चीज का एक ध्यान रखना, need to is used to express something that is less urgent or you have a choice. तो इस तरह से आपको पता है need to कहाँ लगाना और have to कहाँ लगाना है। have to माने आपके पास जो choice ही नहीं, आपको वो करना ही, और need to देख लो, ये भी अगर करना है तो कर लो। Now must plus base form of the verb. We must wash our hands before meal. तो मस्ट माना करना ही है, राइट, देयर इज नो अदर चॉइस। टू परसुएड, जब हम किसी को परसुएड करते हैं, किसी को हम बार बार बोलते हैं कि आपको ये करना ही है, यू शुड। परसुएड माने बार बार उसको मोटिवेट करना या उसके पीछे पड़ना कि यू विल हैव टू डू दैट। मस्ट हैव टू बेस फॉर्म द वर्ब, यू मस्ट ट्राई दिस ड्रेस, इट इज ब्यूटिफुल। तो हम उसको परसुएट कर रहे हैं, हम बार बार उसको फोर्स कर रहे हैं कि आपको ये करना है। यू हैव टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। नाउ यहाँ पर आपने देखा हैव टू, मैंने कहा ना कि जब कंपलसरी है, कोई और चॉइस नहीं है, तो आपको हैव टू लगाना पड़ेगा, मस्ट लगाना पड़ेगा। तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना तो मस्ट है, हैव टू। प्रोहिबिटेड और फोरबिडन, समथिंग दैट इज प्रोहिबिटेड, मना किया गया है, आपको नहीं करना चाहिए, और फोरबिडन जो कि नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट, मस्टंट, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू मस्ट नॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट जो आप जब रास्ते पे ड्राइव करते हो, हर जगह की स्पीड लिमिट रहती है, उससे ऊपर आपको नहीं ड्राइव करना चाहिए। यू मस्टंट लीव लाइट्स ऑन इन एम्प्टी रूम। जब कमरा खाली हो, वहां कोई नहीं हो, तो आपको लाइट्स ऑन नहीं छोड़ना चाहिए। नाउ लैक ऑफ नेसेसिटी, जब हमारी जरूरत कम है, डोंट, डजंट, डिडंट प्लस हैव टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर देखो डोंट, डजंट, डिडंट, डोंट या डजंट या डिडंट। डोंट हम कब लगाते हैं, आई यू के साथ और प्लूरल के साथ। डजंट हम कम लगाते हैं जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ रहते हैं, और डिडंट हम पास्ट में लगाते हैं, चाहे कोई भी पर्सन हो, और उसके साथ आपको लगाना है हैव टू और फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू डोंट हैव टू अटेंड एक्स्ट्रा क्लास इफ यू पास द टेस्ट। यदि आपने टेस्ट पास कर लिया तो आपको एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं अटेंड करना है। कैथी डजंट हैव टू गो बाय ट्रेन। देखो यहाँ कैथी प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ डजंट, और यू जो है उसके साथ डोंट। नाउ आई डिडंट हैव टू फेस प्रॉब्लम्स एज एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड देयर। तो डिडंट तो हर एक पर्सन के साथ आप यूज कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। नाउ नीडंट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू नीडंट वरी अबाउट ग्रैनीज हेल्थ। फिर अब आया नया ऑक्सिलरी है विल और वुड। विल या वॉन्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई विल टीच यू एट 7 AM. She won't be happy with the results of the exams. Now polite request या statement कैसे बनाएंगे, will या would plus base form of the verb. Will you please follow my instructions? Would you mind if I sit here? तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से हमने polite request किया और statement बनाया. I would like to sign up for your social
cause. Now habitual past action. जब habitual past action है, past में हमने कुछ out of habit किया है. Odd wouldn't plus base form of the verb. When I was a child, I would spend hours reading comics. जब मैं बच्चा था तो मैं घंटों बिताता था comics read करने में. I didn't eat jackfruit when I was a kid. मैं jackfruit नहीं खाता था जब मैं छोटा था. Right? So what have we learned? We have learned many more models, and we have learned how to use them, and we have learned where, when we can use them. So keep all these things in your mind when you use the models, and revise the session again and again. In the next session I shall be here with a new grammatical topic. Till then, have a good revision. Thank you.